महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद जम्मू कश्मीर की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों की जानिब से इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की गई है। सबसे पहले सजाद लोन ने जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। उसके बाद जो है वो पीडीपी के भाई वहीदुर रहमान परेजी ने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर साहब ने जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। एमएलए कुपवाड़ा जो हैं मोहम्मद फयाज मीर साहब, उन्होंने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। अब हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। सजाद लोन साहब ने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हुए ये कहा है कि हम स्ट्रांगली जो यूज़ हुआ है पीएसए का अगेंस्ट एमएलए, सिटिंग एमएलए महराज मलिक, वो बिल्कुल गलत है। जमहूरियत के अंदर अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी वॉइस को सेंटिमेंट्स के हिसाब से इजहार करने की जो है वो पूरी इख्तियारात नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक एमएलए अपने लोगों की बात रख सकता है। वहीदुर रहमान परे ने भी जो है कहा कि इस तरीके के पीएसएस को जो है वो हथियारों के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल वॉइसेस को क्रश करने के लिए और साइलेंट करने के लिए। वहीं दूसरी ओर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पास जो एनसी के लीडर हैं एमएलए हज़रत बल सलमान अली सागर साहब, उन्होंने भी इसकी जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल करना इस अथॉरिटी की जानिब से ये दर्शाता है कि जो फ्री स्पीच है और जो पॉलिटिकल वॉइस है उसे जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही एमएलए कुपवाड़ा मोहम्मद फयाज मीर ने जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया और उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं आपको कहना चाहूँगा सिर्फ ये एक डिप्टी कमिश्नर तक की बात नहीं है, बल्कि जब महराज मलिक पर पीएसए लगा तो उससे पहले जो है वो डीसी साहब ने एक बाकायदा एक चिट्ठी कहें, आप उसे एक ऑर्डर कहें या आप उसे एक सर्कुलर कहें, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर जो हैं अब्दुल रहीम राठौर साहब, उनको भेजा था और उसमें बाकायदा उन्होंने लिख कर भेजा था कि एमएलए महराज डोडा को जो है वो बुक किया जा रहा है, किस सेक्शन के तहत बुक किया जा रहा है, क्यों बुक किया जा रहा है, वो सारी दलीलें उसमें पेश की उन्होंने। वो मैं आपको बाकायदा पढ़कर सुनाऊंगा उसमें क्या क्या लिखा उन्होंने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा हैं उन्होंने एक ख़त लिखा था जम्मू कश्मीर की जो स्पीकर हैं, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली के स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर साहब, उन्हें कहा था कि हमने एमएलए डोडा 52 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महराज मलिक, उन्हें जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 उसके तहत बुक किया गया है। बुक इसलिए किया गया है, उसमें 3-4 ग्राउंड्स उन्होंने बताए। एक तो ये बताया कि पब्लिक ऑर्डर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा थ्रेट टू पीस, और उसमें एक बात उन्होंने और भी बताई कि डिटेंशन इनकी इसलिए हो रही है ताकि हालात और वाक़ात बेहतर रहें। उसके बाद ये ख़त जो है ये जम्मू कश्मीर के जो असेंबली के स्पीकर हैं उनके पास पहुंचा। फिर दूसरा ख़त जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से निकला और उसमें बाकायदा तौर पे जम्मू कश्मीर की असेंबली के उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि जो महराज मलिक है उन पर पीएसए लग चुका है और इन्फॉर्म किया जाता है बाकी सभी जो जम्मू कश्मीर असेंबली के मेम्बर्स हैं उन्हें। अब ये जो पीएसए लगा है ये सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर तक की बात नहीं, बल्कि इसमें हुकूमत की बात भी है। हुकूमत के लोग भी इसमें जो है वो शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ की मालूमात पहले से थी। शायद हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों के पास भी ये जानकारी पहले से थी कि जो महराज मलिक एमएलए डोडा हैं उन पे जो है वो पीएसए लग चुका है या उन पे पीएसए लगाने के लिए जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है वो ख़त जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब को लिखा है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ बात एक डिप्टी कमिश्नर तक थी या एक डिप्टी कमिश्नर तक ही महदूद थी, बल्कि इसमें जो हुकूमत है, जो इस समय की गवर्नमेंट है, उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर थी और ये जानकारी उनके पास पहले ही थी और उन तक ये जानकारी ज़रूर इस ख़त के ज़रिए से पहुँचाई गई थी जब उन पर ये पीएसए लगा उससे पहले। और फिर पीएसए के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली से एक ऑर्डर निकलता है जो आप भी सोशल मीडिया पे वायरल है। उस ऑर्डर के अंदर वजाहत की हुई है कि जो एमएलए डोडा हैं उन पे जो है वो पीएसए लग चुका है। एमएलए डोडा को पहले तो भद्रवाह की जेल में शिफ्ट किया। अब कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उन्हें भद्रवाह से जो है वो निकाल कर कालाकोट, माफ़ी चाहूँगा कालाकोट नहीं, कठुआ जो जेल है वहाँ पर उन्हें जो है वो शिफ्ट किया गया है। कठुआ की जेल में जो है वो उन्हें वहाँ पे भेजा गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ, इतना हमें ज़रूर मालूम चला था कि जब उन पे पीएसए लगा है तो उन्हें भद्रवाह भेजा गया है। अब भद्रवाह से उन्हें जो है वो कठुआ भेजा गया है। इस चीज़ के लिए भी कुछ न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ की वजाहत करते हैं और इस चीज़ की पूरी पुष्टि करते हैं कि उन्हें वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया है। अब ये पीएसए, आपको मालूम है कि ऐसा कानून है कि इसमें ट्रायल बहुत लेट होता है, इसमें ट्रायल के लिए काफ़ी समय लगता है और ट्रायल किस बुनियाद पे होगा, क्या हरूफ रहेंगे उसके, उस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करने की बड़ी ज़रूरत है। लाजिम है कि उसके ऊपर गौर फिक्र किया भी जाएगा। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि जो एमएलए डोडा हैं महराज मलिक,
उन पे जो ये PSA लगा है, इस PSA की मालूमात क्या जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के पास पहले से थी, या PSA लगने के बाद जो है वो उन्हें ख़त लिखा गया, या PSA से पहले ख़त लिखा गया? ये आप इसका जवाब दे सकते हैं बेहतर। जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है वो एक ख़त लिखा था जम्मू कश्मीर की असम्बली के स्पीकर को, उन्होंने ये बताया था कि MLA डोडा के ऊपर जो है वो PSA लगा है या लगने वाला है, लग चुका है। और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके वहाँ से भी एक ऑर्डर जारी हुआ जो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब कई सारे लीडर्स ने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। सजाद लोन साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल सही नहीं है, यह अनएक्सेप्टेबल है। आप एक MLA पे इस तरीके से अगर PSA लगा रहे हो और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप जेल की सलाखों के पीछे धकेल रहे हो तो ये नाकाबिल कबूल है। फिर वहीं दूसरी ओर वहीदुर रहमान परे ने कहा कि जनाब आप PSA जैसे कानून का अगर एक हथियार या वेपन के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी गलत है। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, बाय प्रोसेस वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये सब चीज़ें की, हमने जो है वो सोसाइटी को देखते हुए ये सब चीज़ें की, पीस को देखते हुए ये सब चीज़ें की, माहौल ख़राब ना हो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये स्टेप लिया। और उसके बाद जो MLA कुपवाड़ा हैं फयाज़ अहमद जी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनएक्सेप्टेबल है जी, ये नाकाबिल कबूल है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो हज़रत बल सीट से हैं सलमान अली सागर साहब, उन्होंने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। उन्होंने कहा जनाब ये भी बिल्कुल सही नहीं, गलत है। अच्छा, अभी जो डोडा की सिचुएशन है वो नॉर्मल है, वहाँ पर कई सारे इलाकों में नफरी को डिप्लॉय कर दिया गया है। हमारे पास ये भी जानकारी आई है, कई सारे जो महराज मलिक के वोटर्स हैं जिन्होंने वोट देकर उन्हें इक़्तिदार में लाया, अपना MLA चुना ताकि वो उनकी बात कर पाएँ, उन सब लोगों के अंदर गुस्सा ज़रूर ज़ाहिर हो रहा है। और वो अपना गुस्सा जो है वो कई सारे मुकामात पे प्रोटेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी आपने देखी हैं। बहुत अच्छा होता है इस जमहूरियत में, इस डेमोक्रेसी में कि एक MLA और एक डिप्टी कमिश्नर दोनों मिलकर लोगों की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए काम करते हैं, लोगों की मुश्किलात में कमी लाते, फ्लड विक्टिम्स की मदद जो है वो फाइनेंशियल तौर पे करते हैं। जो सभी डिप्टी कमिश्नर्स के पास पैसा आया है, जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने वो पैसा सेंक्शन किया, वो पैसा ग्राउंड पे इस्तेमाल होता है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, और CDF का पैसा जो है वो इस्तेमाल करते हैं MLA डोडा वहाँ पे, और उस इलाके की तामीर और तरक्की करते तो शायद बहुत अच्छा लगता। अभी कई सारे लोग गुस्से में हैं कि आपने एक बोल्ड वॉइस को इस तरीके से दबाने की कोशिश की। कई सारे लोग डिप्टी कमिश्नर के हक़ में हैं कि आपने डिप्टी कमिश्नर के साथ बदतमीज़ी की, आपने बड़े बेहुदा गलीज़ गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। अगर आपकी कंट्रोवर्सी DC डोडा के साथ थी तो वहीं तक महदूद रखते, आप उसके परिवार को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। और कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने PSA को एक हथियार बनाकर ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो इस पर बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि जमहूरियत के अंदर पहली बार एक सिटिंग MLA के साथ ऐसा हुआ है डेमोक्रेसी में। मैं थोड़ा सा इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि एक MLA के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अलबत्ता महराज मलिक के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे जो है वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को लेकर जो है वो अपनी राय भी दे रहे हैं। आपकी क्या राय रहती है इस पर, आप भी ज़रूर बताएं। मेरे पास जो तफसीलात आई थी मैंने वो आपको पढ़कर सुना दी हैं।